आज बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट के बारे में। एस्ट्रोलॉजी में ना ऑल टोटल 9 प्लैनेट्स हैं एंड द मून इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बिकॉज मून क्या है? मून है आपकी मनस, मून है आपकी सोचने समझने की शक्ति कहते हैं। एंड आपका जो मून है ना, जिस भी घर में जिस भी पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ कंजक्ट है, वो बताता है आपका पैटर्न, द वे यू थिंक, द वे यू एक्ट। एंड आपकी जो कॉजल बॉडी है जिसमें जितनी भी डेटा स्टोर है ना, that is represented by your moon. You can understand moon is just a storehouse where your all the thoughts, all the memories which you are carrying from previous births are stored. So today we will discuss about moon. हमारे शास्त्र में मून को लेकर मिनी स्टोरीज है, बहुत सी स्टोरीज है, बस उसमें से एक स्टोरी मून की ना ऑल 27 वाइब्स है, जो कि हमारी 27 नक्षत्र है। बट मून का ना झुकाव एक पर्टिकुलर रोहिणी से था, ज़्यादा अटैचमेंट थी उनसे। तो बाकी की 26 जो उनकी वाइफ्स थी, उन्होंने गुस्से में आके अपने फादर दक्ष से कंप्लेन किया एंड दक्ष ने मून को उस समय कर्ज दिया था कि तुम कभी भी स्टेबल नहीं रहोगे। एंड दैट्स वाई द रीज़न बिहाइंड कि मून कभी भी स्टेबल नहीं होता है, कभी हाफ, कभी फुल, तो कभी इनविजिबल होता है। तो ये बेसिकली इस पैटर्न से ना, इस स्टोरी से ना, हम मून का एक रियल पैटर्न समझते हैं कि वो रियल में कैसे काम करता है। इसलिए ना दैट्स वाई मून कभी हाफ होता है, तो कभी इनविजिबल होता है, तो कभी फुल होता है। एंड ऐसे ही ना ये हमारी मनस को इसी तरीके से गवर्न करता है, इसी तरह से इन्फ्लुएंस करता है। तो कभी हमारी वेव्स बहुत हाई होती है, कभी हम बहुत पॉजिटिवली बहुत हाई एनर्जी में होते हैं, एंड कभी हम बहुत लो होते हैं, कभी हम बहुत हैप्पी मूड में रहते हैं, कभी एंजाइटी डिप्रेशन में रहते हैं। रीज़न बिहाइंड दिस कि आपकी मून, तो आपकी मून का पैटर्न क्या है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। एंड जैसे मून समुद्र में टाइड्स को क्रिएट करता है ना, सेम वैसे ही मून हमारे मनस को कंट्रोल करता है। बेसिकली ना मून एक्ट करता है एक स्टोर हाउस की तरह, जहाँ पे कि आपकी मेनी प्रीवियस बर्थ्स में जो आपने जिया है वो सारी मेमोरीज स्टोर है। हमारे कॉजल बॉडी में जितनी भी मेमोरीज हम कैरी कर रहे हैं, वो हमारे मून में स्टोर होती है। एंड मून रिवील करता है आपकी पैटर्न्स को। मून की राशि, मून की इन्फ्लुएंस, ये कम्प्लीटली रिवील करेगा कि आपकी सोचने समझने की शक्ति को, आपके पैटर्न्स को, द वे यू रिएक्ट, द वे आप इमोशनली किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, दैट इज़ ऑल रिप्रेजेंटेड बाय योर मून। आपकी प्लेसमेंट से मून के ऊपर कंजक्शन, मून के ऊपर इन्फ्लुएंस से हम कंप्लीट क्लियरली देख सकते हैं कि मनस की पैटर्न क्या है। बात करते हैं ऑल मून की ऑल कंजक्शंस के बारे में। बात करते हैं मून के साथ जो मंगल की युति होती है, इधर कंजक्शन से या फिर तो एस्पेक्ट वाइज मंगल के साथ है। तो मंगल इज़ व्हाट? मंगल इज़ वेरी इम्पल्सिव प्लैनेट, बहुत एनर्जेटिक है। मंगल इज़ लाइक मंगल फायर है, मंगल बहुत ही अग्रेसिव प्लैनेट है। तो मंगल के साथ जब मून की कंजक्शन होती है तो क्या होता है कि नेटिव की ना बहुत सडन रिएक्शन, मेंटली भी ये बहुत सडन थॉट्स रहेगी, इम्पल्सिव काइंड ऑफ बिहेवियर इनका हो सकता है, सडन किसी भी चीज़ को रिएक्ट करना दे कैन डू। एंड या बहुत ही मन के अंदर ना एक फायर है, एक अग्नि तत्व है इमोशंस के अंदर। तो इस तरीके के लोगों का इमोशंस ना बहुत, यू कैन से कि बर्न आउट होता है। एंड इनकी क्या है, इनकी आप एक रेमेडी एंड व्हाट यू से कि हीलिंग वी कैन डू कि चूँकि मंगल है, मंगल क्या है? मंगल बहुत एनर्जी, हाई लेवल की एनर्जी मंगल रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर आप फिजिकली वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर तो खुद को ग्राउंडिंग कर रहे हो, लाइक आपकी जो भी एनर्जी है ना, आप ग्राउंडिंग करो, मतलब बेयर फुट वॉक करना, इट कैन बी। एंड मंगल इज भूमिपुत्र, तो आपकी जो भी एनर्जी है ना, आप भूमि को ट्रांसफर करो। तो ये इसकी बहुत अच्छी हीलिंग की एक रेमेडी हो सकती है। आप वीनस की युति कैसे होती है? ये युति इधर कंजक्शन से बने या फिर तो एस्पेक्ट के थ्रू बने। तो बेसिकली वीनस क्या है? वीनस इज द कारगा फॉर योर रिलेशनशिप, लव, ब्यूटी, लग्जरी लाइफ की कंफर्ट, यू कैन सी फ्रॉम वीनस। तो यहाँ पे ना एक रोमांटिक एंड अफेक्शनेट नेचर होता है इनका, इमोशनल डिपेंडेंसी होता है रिलेशनशिप पे, एंड डिज़ायर फॉर कंफर्ट की डिज़ायर होती है इनकी। एंड ना ये चैरिटी करना एंड पीपल्स को गाइड करना, इनके अंदर रहती है चीज़ें। एंड साइकोलॉजिकल पैटर्न में हम बात करें ना, तो इनके अंदर एक फियर ऑफ रिजेक्शन, सीकिंग वैलिडेशन। एंड पॉजिटिव साइड में ये कहूँ कि ये एक आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी शो करता है एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की एबिलिटी बताता है ये।
एंड इसी सैरो साइड में बात करें ना तो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसमें, एंड रिलेशनशिप अटैचमेंट इश्यूज इसमें है। बात करते हैं मून के साथ सैटर्न की। सैटर्न का यहाँ पे कोर थिंग क्या है ना, रेस्ट्रिक्शन। सैटर्न क्या है? सैटर्न इज कोल्ड प्लैनेट। सैटर्न इंडिकेट्स रेस्ट्रिक्शंस, ड्राइनेस, एक ओल्ड पैटर्न है, एंड एक ना बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है सैटर्न। सैटर्न इज वेरी स्लो एंड मून इज द फास्टेस्ट, एंड एक सीरियस एंड एक रिजर्व काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। सो दीज नेटिव ना या ये तो इमोशनल बहुत हेवीनेस में रहेंगे हमेशा, एंड आइसोलेशन फील करना, एंड ना एक रिजर्व पर्सनैलिटी होगी इनकी, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड अबैंडनमेंट का इनको हमेशा ना एक अंदर से फियर रहेगा। जब साइकोलॉजिकल पैटर्न की बात करें ना तो यहाँ पे ना किसी भी रिलेशनशिप में हो, दे विल फील अलोन फ्रॉम इनसाइड। स्लो इमोशनल एक्सप्रेशन है इनका, एंड डिप्रेशन की टेंडेंसी में है, बिकॉज सैटर्न ना इन्फ्लुएंस करता मून को, तो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में आ जाता है। पॉजिटिव साइड में ये इमोशनली बहुत मैच्योर है, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन है इनके अंदर। एंड शैडो साइड की बात करें ना तो एक क्रोनिक सैडनेस है, वो सैडनेस जो कि यू कैन से कि वो हील नहीं हो सकती है, एंड इमोशनल आइसोलेशन। एंड इनकी हीलिंग की बात करें ना तो हीलिंग के लिए ना इनको कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो करना, स्पेंडिंग टाइम विद एल्डर पीपल्स, एंड ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर हीलिंग्स। मून एंड सन की बात करते हैं। बेसिकली सन रिप्रेजेंट करता है आपकी ईगो को, आपकी आइडेंटिटी को, एंड ना सन रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी को, लीडरशिप को। तो इनके मनस में ना ये चीज़ें हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस, एंड अपनी आइडेंटिटी को लेकर एक बहुत बड़ा ऑब्सेशन यू कैन सी कि इनके मन में होगी, एंड एक ऐसा एटीट्यूड ना कि दूसरों को गवर्न करना, दूसरों को गाइड करना, यू नो, लोगों को ना एक लीडरशिप की बहुत स्ट्रॉन्ग भावना है इनके अंदर। एंड ना एक यू कैन से कि अपनी फीलिंग को ना और ईगो के बीच में ना इनको कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है, मूड स्विंग, एंड कॉन्सिस्टेंटली ना दे आर लुकिंग फॉर एप्रिसिएशन, ओवर थिंकिंग अबाउट अपनी आइडेंटिटी को लेके इनको बहुत ओवर थिंकिंग है। एंड कभी कभी ना यू कैन अंडरस्टैंड कि पॉजिटिव साइड में बात करें तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है इनके अंदर, इमोशनल इंटेलिजेंस है, एंड पब्लिक को डील करते समय दे आर वेरी गुड, अथॉरिटी है इनके अंदर, लीडरशिप की क्वालिटीज़ है। एंड शैडो साइड में ना ईगो सेंसिटिविटी बहुत है इनके, बर्नआउट, इमोशनल एग्जॉस्शन इनके अंदर रहता है। डेली रूटीन, डेली हीलिंग की बात करें तो इनको डेली ना मॉर्निंग में ना सनलाइट का एक्सपोजर इनको मिलना चाहिए, लेकिन इनको करना चाहिए सनलाइट के एक्सपोजर में, या फिर तो फादर या फिर अथॉरिटी फिगर से ना इनको अपने अनरिजॉल्व्ड इमोशंस को रिलीज करना। एंड सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार या फिर तो वाटर ऑफर करना सन को, इनके लिए बहुत सही रहेगा। बेसिकली सन एंड मून की जब कंजक्शन होती है तो एक अमावस्या योगा भी बनाता है। तो अमावस्या योगा को हम एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा नहीं मानते। बात करते हैं मून एंड मर्क्यूरी। मून एंड मर्क्यूरी की जब युति होती है तो एक ओवर थिंकिंग माइंड होता है इनका, इमोशनल इंटेलिजेंस ये इनके अंदर है, एंड ये ना एक हाईली एनालिटिकल इमोशंस रखते हैं, कॉन्स्टेंट थिंकिंग ये इनके पैटर्न है, एंड एंजाइटी ड्यू टू ओवर एनालिसिस, बहुत ओवर एनालिसिस करते हैं ये, एंड इमोशनल रेस्टलेस इनके अंदर है, एंड इनको ना मेंटल स्टिमुलेशन की नीड होती है। पॉजिटिव साइड में बात करें ना तो एक्सेलेंस कम्युनिकेशन स्किल है, बिकॉज मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करती है आपकी कम्युनिकेशन, राइटिंग है, टीचिंग एबिलिटी इनके अंदर बहुत अच्छी। शैडो साइड में ना नर्वसनेस है, एंड यू कैन से कि स्लीप डिस्टर्बेंस, ये चीज़ इनके। एंड इनकी जब हम हीलिंग एंड रेमेडीज की बात करते हैं तो इनके लिए सोने से पहले ना जर्नलिंग करना इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइक अपनी जो भी थॉट्स हैं, मन की जो भी विचार है उनको किसी पेपर पे एक्सप्रेस करना, ये इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मेडिटेशन करना एंड अपनी ब्रीथ पे फोकस करना, लाइक वाइल यू मेडिटेटिंग, बिकॉज उस समय ना आपकी जो मनस है ना वो डिस्कनेक्ट होगी आपके उस पैटर्न से जो कि आप स्टोर किए हुए हैं, तो दैट इज़ क्वाइट, इट विल इम्प्रूव योर मेंटल पीस, योर इमोशनल पीस। बात करते हैं मून एंड जुपिटर की। मून एंड जुपिटर का क्या थीम है? बेसिकली दिस इज गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज मून एंड जुपिटर बोथ आर बेनिफिक प्लैनेट्स, एंड जुपिटर वी कैन अंडरस्टैंड कि जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ विजडम, गुरु, एंड आपका धर्मा है, तो मून के साथ कंजक्शन होने पे इनकी जो माइंडसेट होती है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट इनकी होती है, एंड फेथ एंड स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन इनका रहता है, एंड इमोशनल जेनरसिटी है इनके अंदर। एंड साइकोलॉजिकल पैटर्न की बात करें तो ट्रस्ट, इनको अपनी लाइफ में ना एक हायर सेल्फ पे, एक परमात्मा पे ना एक्सट्रीम लेवल का
ट्रस्ट होता है। तो ये कभी भी किसी भी क्राइसिस में फंसते हैं ना, तो दे डोंट वरी, लाइक इनको एक हायर सेल्फ में ना बहुत ट्रस्ट है। डिस्पाइट इनको एक अंदर इनकी डिज़ायर्स होती है टू गाइड अदर्स। एंड पॉजिटिव साइड बात करें तो इमोशनल स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। एंड सैडो साइड में यू कैन से कि ये पीपल्स पे ना बहुत ओवर ट्रस्ट करते हैं, विच इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर देम। इमोशनल डिपेंडेंसी होती है ऑन बिलीफ सिस्टम्स पे, बिलीव है, धर्मा पे बहुत बिलीव है, तो उसमें इमोशनल डिपेंडेंसी ये ढूंढ लेते हैं। एंड इनकी जो रेमेडीज़ है हीलिंग पैटर्न्स का है ना, इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ओवर ट्रस्टिंग पीपल। एंड इमोशनल डिपेंडेंसी को जब हम बिलीफ सिस्टम पे बात करें तो वहाँ भी थोड़ा सा इनको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। टीचिंग एंड गाइडिंग अदर्स, ये इनकी रेमेडीज़ है। चैरिटी करना एंड हेल्पिंग पीपल्स, दैट विल बैलेंस देयर मून। मून एंड राहु, बेसिकली राहु क्या है? राहु इज अ प्लैनेट ऑफ ऑब्सेशन, एंजाइटी, इल्यूजन। एंड राहु क्या है ना, राहु कॉन्स्टेंटली ना उन चीज़ों को भी आपको फील कराएगा ना जो कि रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अगर मून एंड राहु की कंजक्शन बन जाए ना, तो दिस पर्टिकुलर प्लैनेट कैन बी ऑब्सेसिव थिंकिंग। एंड ना ये यू कैन से कि जो मून राहु की कंजक्शन बनती है ना, तो ये ऑब्जर्वर होते हैं। एक्चुअली नो, जो मून एंड राहु की कंजक्शन बनती है ना, तो ये एब्जॉर्बर होते हैं। ये जिस भी एनवायरमेंट में जाएंगे, अगर वहाँ पे पेन है, ग्रीफ है, तो चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड सडन नेगेटिव पैटर्न में इनकी थॉट्स चलती है नेगेटिवली, ये बहुत कुछ इमेजिन कर लेते हैं विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। इमोशनल इनस्टेबिलिटी एंड डिज़ायर फॉर रिकॉग्निशन, ये इनके अंदर होती है। पॉजिटिव साइड में बात करें तो इनोवेटिव थिंकिंग होती है, स्ट्रॉन्ग एम्बिशन इनके अंदर। एंड एक यू कैन से कि व्हेन वी टॉक अबाउट शैडो साइड इसका, तो एक पैनिक अटैक्स, बिकॉज ये इतने नेगेटिवली पैटर्न्स में सोचते हैं ना, इमोशनल केओस हमेशा बना रहता है। एंड इसकी रेमेडी मेडिटेशन एंड ग्राउंडिंग। एंड इसकी रेमेडी ये हीलिंग की बात करें ना, तो इनके लिए मेडिटेशन एंड ग्राउंडिंग इज़ बेनिफिशियल। एंड जितना ज़्यादा हो सके ना सोशल मीडिया को अवॉइड करना, ओवर स्टिमुलेशन को अवॉइड करना, इनके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड मून एंड केतु की बात करते हैं। बेसिकली केतु इज़ द प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट, केतु इज़ द प्लैनेट ऑफ योर कंप्लीटली इट इज कैन से कि दिस इज हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एक स्पिरिचुअल माइंडसेट है इनका। एंड इनके माइंड पे ना हमेशा एक इमोशनल विड्रॉल का ये रहता है, इमोशनली ये खुद को विड्रॉ करना। एंड इमोशनली दे डोंट फील अटैच विद एवरीवन। डीप इंट्रोस्पेक्शन, साइकोलॉजिकल पैटर्न में बात करें तो सडन लोनलीनेस एंड डिज़ायर फॉर आइसोलेशन। बेसिकली दे वॉन्ट टू बी आइसोलेटेड, दे वॉन्ट कि इनको खुद के लिए ना अकेले रहना है एंड खुद पे टाइम देना है एंड खुद को ना इंट्रोस्पेक्शन करना है। दैट इज़ ये इनके पैटर्न्स। एंड स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन एंड पॉजिटिव साइड में ना एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, इनर विजडम है इनके पास, इनर विजडम है इनके पास। सैडो साइड में इमोशनल नमनेस, लैक ऑफ अटैचमेंट। जब हम बात करें हीलिंग्स की, तो इनके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल एंड स्पेंडिंग टाइम विद नेचर, दैट विल डेफिनेटली हेल्प देम। सो आप इसके अकॉर्डिंग आप मून को चेक कर सकते हैं, आपकी मून कैसी है, आपकी सोचने समझने की पैटर्न कैसी है। एंड वन मोर थिंग कि नेटिव कंफ्यूज दे, वी हैव 2 चार्ट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, D1 एंड D9। तो जब हम बात करते हैं कंजक्शंस देखने की, अगर सपोज करें कि अभी अगर आपके D1 चार्ट में मून प्लस केतु की कंजक्शन बन रही है एंड D9 चार्ट में मून प्लस राहु की कंजक्शन बन रही है, तो हम कौन सी कंजक्शन को कंसीडर करें? दिस इज़ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन विच वी यूज टू थिंक। तो हमें D9 चार्ट की कंजक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। ओके, सो कंजक्शन को हम इनिशियली हम D1 देखेंगे एंड अगर दोनों में डिफरेंट कंजक्शन बनी तो हम D9 को ज़्यादा फॉलो करेंगे। हर हर महादेव।